प्रधानमंत्री मोदी नाल पहली ही मुलाकात च सीएम चन्नी ने चक्के 3 अहम मुद्दे। झोने की खरीद तुरंत शुरू करन, खेती कानून रद्द करन ते करतारपुर साहिब लांघा खोले जाण दी रखी मंग। केंद्र वालों आखिरी मौके झोने की खरीद टालन ते किसान हो रहे ने खज्जल खुआर। मंडी च पहुंची फसल की सतारी चिंता, किसानां दी मंग जल्द शुरू होवे खरीद। चंडीगढ़ एफसीआई दफ्तर च झोने की ट्राली लिया के सुखबीर बादल ने चैक की नमी, कहा तय मापदंड मुताबक है नमी की मात्रा। केंद्र के फैसले पिछे पंजाब सरकार की बहानेबाजी नूं दस्सिया वजह। कैप्टन अमरिंदर ने हरीश रावत ते कीता पलटवार, कहा सबने देखा किवें कीता गया मेरा अपमान, दबाव पाके दवाया गया मेरा अस्तीफा। रावत ने कीता सी दावा, कैप्टन पार्टी ने कैप्टन नूं दिता है पूरा मान सन्मान। सड़कों ते चल रहे किसानी अंदोलन नूं लैके सुप्रीम कोर्ट की तलख टिप्पणी, कहा एक पासे शहर का गल घुट्टिया, हुण दिल्ली च मंग रहे हो धरने की इजाजत। एक संगठन ने जंतर मंतर ते सत्याग्रह लई मंगी सी इजाजत। गुरदासपुर च सरहद ते 8.5 किलो हैरोइन बरामद। बीएसएफ ते पुलिस के सांझे ऑपरेशन दौरान हुई बरामदगी। पाकिस्तान वालों भेजी गई सी हैरोइन की खेप। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला गल पहली मुलाकात की। पहली मुलाकात बहुत अहम होंदी है, चाहे किसी की भी होवे। अज पहली मुलाकात हुई है पंजाब के नवे बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। काफ़ी पक्षों तो अहम रही है। 40 मिनट ये गलबात चली है और चरणजीत सिंह चन्नी ने बाहर आके दस्सिया कि इस मीटिंग के विच 3 मुद्दे रखे गए हैं। हालांकि यह कर्टसी कॉल सी, मुख्यमंत्री बनने तो बाद प्रधानमंत्री नूं मिलना हुंदा है रस्मी तौर पर कर्टसी के नाते, सो इसलिए वो कर्टसी कॉल ते गए सी। पर 3 मुद्दे उन्होंने फिर भी रखे ने। पहला मुद्दा झोने की जिहड़ी रुकी हुई खरीद है वो तुरंत प्रभाव नाल शुरू की जाए, जिहड़ी 10 दिन अगे पाई गई है। दूसरा मुद्दा खेती कानून रद्द किए जाण ते किसानां नूं बिना शर्त मीटिंग के लिए बुलाया जाए, जिहड़ी रुकी हुई गलबात है सरकार ते किसानां विचकार वो शुरू की जाए। और तीसरा मुद्दा करतारपुर साहिब कॉरीडोर का, कि करतारपुर साहिब कॉरीडोर जिहड़ा कोरोना के करके काफ़ी समय तो बंद पिया है उसनूं तुरंत प्रभाव नाल खुलवाया जाए। ये 3 मंगां मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी वालों प्रधानमंत्री के सामने रखिया गई। प्रोक्योरमेंट का सीजन शुरू हो रहा है, उसमें पहले जो प्रोक्योरमेंट है वो 1 से शुरू होती है, 1 अक्टूबर से, लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसको 10 अक्टूबर से कर दिया है। आज तक कभी भी पोस्टपोन नहीं हुई है, प्रीपोन तो हुई है पिछले 50-70 सालों में। सो मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि आप इसको अभी शुरू करवाएं, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं बात करके इसका हल करूंगा। पंजाब खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको ख़त्म करो। उन्होंने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी है और मुझे कहा है कि वो भी इसका कोई हल ढूंढना चाहते हैं और इस दिशा में चल रहे हैं। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। तो मैंने उनको कहा है कि ये तीनों बिल इनको ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया कॉरिडोर जो बना है, जहाँ से गुरुद्वार को जाया जाता है, उसके लिए मैंने कहा है कि कोविड की वजह से बंद हो गया है, उसको तुरंत खोल दिया जाए ताकि श्रद्धालु हैं जो वो श्रद्धा से वहाँ जाकर अपनी श्रद्धा सुमन भेंट कर सकें। ते गल कैप्टन अमरिंदर सिंह ते पंजाब ते कांग्रेस दे विच हो रहे बयानां दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरीश रावत के बयानों ते पलटवार किया है और रावत के दावे नूं पूरी तरह झूठ दस्सिया है। कैप्टन ने कहा है कि जो हरीश रावत वालों दावे किए गए वो पूरी तरह झूठ ने। मैनू CLP की मीटिंग बारे कोई जानकारी नहीं दी गई सी। कैप्टन ने भी कहा कि पूरी दुनिया ने देखा मैनू किस तरीके नाल बेइज्जत किया गया। फिर भी रावत इसके उल्ट दावे कर रहे हैं।
ਇਹ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ। ਰਾਵਤ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ने हमेशा सम्मान दिया। 3 बार वो पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष रहे और 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। यदि ये ह्यूमिलेशन है तो फिर दूसरे वरिष्ठ नेता जिनको उनकी तुलना में बहुत कम अवसर मिल पाए उनसे अमरेंद्र सिंह जी को अपनी तुलना करनी चाहिए। हमने सीएलपी की मीटिंग बुलाने का निर्णय लिया और उस निर्णय की सूचना मैंने कुछ स्रोतों से माननीय मुख्यमंत्री को दे दी और उनके कार्यालय प्रभारियों को दे दी और मुख्यमंत्री जी ने दूसरे दिन स्वयं पेशकश करके की और कहा कि मैं बैठक में नहीं जाऊंगा, वहाँ कई तरीके के सवाल किए जाएंगे कि अभी तक जो बातें कही हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं और उनकी जो उनको मुखौटा बनाने की कोशिश है उस कोशिश को वो नकार। आज जब देश के सामने लोकतंत्र बचाने का सवाल है, ऐसे समय में श्री अमरेंद्र सिंह जी से ये उम्मीद की जाती थी कि वो सोनिया जी के साथ खड़े होकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित। ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਦੱਸਿਆ। दुर्भाग्य से कई महीने बीतने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो पुनः अमरेंद्र सिंह जी से पैनल ने बातचीत की। उन्होंने पुनः पैनल के माध्यम से कांग्रेस प्रेसिडेंट को आश्वस्त किया कि वो सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जब फिर भी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं स्वयं गया और मैंने श्री अमरेंद्र सिंह जी से उनके निवास पर बातचीत की। किसी को भी ऐसे किसी के लिए जजमेंट पास करने का अधिकार नहीं होना चाहिए और गुस्से में भी व्यक्ति को दूसरे का सम्मान करना चाहिए। श्री सिद्धू पूरी तरीके से एक राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं और उन्होंने जिस रूप में भी जिस समय भी बात आई है उन्होंने राष्ट्र की भी सेवा की है और ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੇ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ
ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। I will tell you later. I've already said so. Number one, I am not going to remain in the Congress. Number two, I am not joining the BJP. That is enough for me at the moment. ਕੈਪਟਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 25 ਤੋਂ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਾਲੇ ਸੁਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਥਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਖੇਡ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਖ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਮ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੁਸ਼ਯੰਤ गौतम ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੇ ਨੇ। मुख्यमंत्री रहे हैं, भारतीय कांग्रेस के एक बड़े स्तंभ भी हैं। उन्होंने वहाँ पर पंजाब के अंदर कांग्रेस को जब जिंदा रखा है जब कांग्रेस पे 84 के दंगा का आरोप था, दरबार साहब पे अपमान का आरोप था, 84 के अपने जो काली सूची वाले थे वो आरोप था, किसी को बहाल नहीं कर पाए, और अनेक सिख विरोधी के बावजूद भी अमरिंदर सिंह वहाँ मुख्यमंत्री रहे। इसका मतलब उनका अपना जनाधार, अपनी विश्वसनीयता, राष्ट्रवादी ताकतों के साथ मिलकर चलना, राष्ट्र अमन चैन शांति बनाना, ये उसकी अपनी विश्वसनीयता रही है। तो मेरे ख्याल जो कर रहे हैं वो अपने लिए अच्छा कर रहे होंगे, क्योंकि हम एक राजनीतिक दल हैं। हम किसी को राजनीतिक दल बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए सुझाव तो नहीं दे सकते। आने वाले समय में हमारी एक ही धारा है, जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं, जो देश की सीमा की सुरक्षा करते हैं, आंतरिक सुरक्षा की सीमा में हमारे सुरक्षा में हमारे साथ हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं। एक छोटे कमर्शियल ब्रेक, जल्द हाजिर होने।